भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इसलिए भक्ति करो और जीव का कल्याण करवाओ। केवल परिवार से चिपक कर अपना जीवन नष्ट ना करो। परमात्मा की भक्ति से ऋण भी सफलता से उतर जाएगा। कथनी और करनी में अंतर घातक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते जो भोगत फिर सुनी सुनाई बात। गुरुदेव कह रहे हैं अब तुम भगत बन गए, अब तुम्हारे ऊपर परमात्मा का विधान लागू हो गया। अब तुम भक्तों की करनी और कथनी एक होनी चाहिए। अगर अंतर पाया गया तो धर्मराज के हत्थे चढ़ जाओगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा एक कथा के माध्यम से? एक व्यक्ति प्रसिद्ध कथावाचक था तथा प्रतिदिन रामायण का पाठ भी करता था। एक दिन किसी कार्यवश पाठी जी को शहर जाना पड़ा। उसके साथ उसका साथी भी था। गांव से 3 किलोमीटर दूर रेल का स्टेशन था। सुबह 5 बजे गाड़ी पर चढ़ना था, इसलिए स्नान करके स्टेशन पर पहुंच गए। विचार किया कि पाठ गाड़ी में कर लूँगा। गाड़ी में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वे दोनों चढ़े वह भरा था, कोई सीट खाली नहीं थी। कुछ व्यक्ति खड़े थे। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर पश्चात उस पाठी ने सीट पर बैठे 2 व्यक्तियों से कहा कि भाई साहब कृपया मुझे सीट दे दें, मैंने रामायण का पाठ करना है। आज गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता के कारण घर पर नहीं कर सका। सज्जन पुरुषों ने पूरी सीट ही खाली कर दी। वे खड़े हो गए और बोले, हे पंडित जी, हमारा अहोभाग्य है कि आज हमको भी पवित्र ग्रंथ रामायण जी का अमृत ज्ञान सुनने को मिलेगा। पंडित जी ने पाठ ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया। प्रसंग था, भरत ने अपने बड़े भाई के अधिकार वाले राज्य को स्वीकार नहीं किया। जब तक श्री रामचंद्र जी वनवास पूर्ण करके नहीं आए तब तक राजगद्दी पर अपने भाई रामचंद्र की जूती रखी और स्वयं पृथ्वी पर बैठा और नौकर बनकर राज का संभाला। जब भाई रामचंद्र अयोध्या लौटे तो उनको राज्य लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा। पंडित जी क्या बोले? भाई हो तो ऐसा। पाठ संपूर्ण होने पर सबने कहा कि वाह पंडित जी वाह, कमाल कर दिया। एक व्यक्ति उसी डिब्बे में ऐसा बैठा था जिसने अपने पिताजी की बरसी पर एक दिन का पाठ करना था। कोई पाठी नहीं मिल रहा था। बरसी अगले दिन ही थी। उसने पंडित जी से कहा कि हे गुरुजी, कल मेरे पिताजी की बरसी के उपलक्ष्य में पाठ कर दो। पंडित जी बोले कि कल नहीं कर सकता। सब उपस्थित यात्रियों ने कहा कि पंडित जी, आपका तो कार्य यही है, इस बेचारे के लिए मुसीबत बनी है। परंतु पाठी साफ मना कर रहा था। सबने पूछा कि ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो आप कल पाठ को मना कर रहे हो? पंडित जी बात को टाले, बस वैसे ही, हकीकत नहीं बता रहा पंडित जी। उसका साथी, उस पंडित जी का साथी जो उसका गवाह बन के उसके साथ में जा रहा था, उसका साथी बोला कि मैं सच्चाई बताऊं, ये कल क्यों पाठ नहीं कर सकता? इसने अपने बड़े भाई पर 50 गज की कुर्डी के गड्ढे पर, कुर्डी क्या होती है? जहां पर गाय भैंस का गोबर डाला जाता है, छोटी सी जगह होती है वो। तो वो साथी क्या बोला? इसने अपने भाई पर 50 गज की कुर्डी के गड्ढे पर मुकदमा कर रखा है। मैं इसका गवाह हूं, कल की तारीख है। अब बताओ, वो कथा तो सुना रहा है भरत और रामचंद्र की कि भाई हो तो ऐसा, राज्य भी त्याग दिया, नौकर बन के राज्य किया भगत ने, भाई हो तो ऐसा, और खुद ने अपने भाई के ऊपर मुकदमा कर रखा है। तो परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथ है, और अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात है। इसने अपने भाई पर 50 गज की कुर्डी के गड्ढे पर मुकदमा कर रखा है। मैं इसका गवाह हूं, कल की तारीख है। उपस्थित व्यक्ति बोले कि हे पंडित जी, कथा तो कैसी मार्मिक सुनाई, और आप अमल कतई नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई कथा का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कबीर जी ने कहा है कि कबीर करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात,
और कुकर ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। भाई और बहनों, आप और हमने अपने आचार विचार व्यवहार में, बोलचाल में, अपने स्वभाव में हमने परिवर्तन लाना पड़ेगा। करनी और कथनी को एक करना पड़ेगा। यानी जो भक्ति हमें गुरुदेव भगवान ने दी है, जो ज्ञान हमें गुरुदेव ने दिया है, हमने उस ज्ञान के ऊपर अमल करना पड़ेगा। गुरुदेव की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा, मर्यादाओं में रह के भक्ति करनी पड़ेगी। अन्यथा जब हम इस ज्ञान का आगे प्रचार करेंगे, यदि हम फिर पुस्तकें बांटेंगे, अन्य किसी को ज्ञान सुनाएंगे, तो हमारे द्वारा बांटी गई पुस्तकें और हमारे द्वारा सुनाया गया ज्ञान सामने वाले व्यक्ति पर असर नहीं करेगा, उल्टा हम परमात्मा के दोषी बनेंगे। आज यही कारण है, विशेषकर भारत में तो हो सकता कोई घर ऐसा हो, लेकिन गांव ऐसा कोई नहीं है जिस गांव में सतगुरु रामपाल जी की एक आध पुस्तक ना हो। उसके बावजूद भी दुनिया के ऊपर सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का कोई विशेष असर नहीं हो रहा। मुट्ठी भर लोग भी इनके शरण में नहीं आ पाए। कारण क्या रहा? करनी और कथनी में अंतर। सतगुरु रामपाल जी के जितने भी भगत हैं जो सेवा करते हैं इन पुस्तकों की, उन भक्तों की करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। ये दुनिया में तो ढिंडोरा पीटते हैं कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी कबीर जी हैं, और खुद ये एक नकली दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को भगवान मानते हैं, जो उनके महीने में उसका प्रगट दिवस मनाते हैं। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये खुद अपने गुरुजी को परमात्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। इस कारण से लोगों के ऊपर इस ज्ञान का विशेष असर नहीं हो रहा। ज्ञान प्रचार करते समय, अपने रिश्तेदारों को समझाते समय 90% भाई बहन कहते हैं कि हमारे गुरुजी के शरण में आ जाओ, हमारे गुरुजी डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। कैंसर का, चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो, कितनी भी लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, हमारे गुरुजी से नाम ले लो, उपदेश ले लो, तुम्हारी बीमारी समाप्त हो जाएगी। तो दुनिया में तो ये लोग दावा करते हैं कि हमारे गुरुजी के शरण में आने से बीमारी ठीक हो जाएगी, और खुद ये इन सतलोक आश्रमों में हॉस्पिटल बना रहे हैं। इसलिए इनकी करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए इस ज्ञान का इतना असर दुनिया पे नहीं हो रहा। ये खुद तो प्रचार प्रसार करते हैं कि देखो हमारे गुरुजी का राम रहीम की तरह किसी भी राजनेता से कोई संपर्क नहीं है, हमारे गुरुजी के आश्रम में कोई राजनेता नहीं आते थे, हमारे गुरुजी अपने भक्तों से वोट नहीं डलवाते थे, कोई भी हमारे गुरुजी के साथ किसी सरपंच की भी देखे फोटो दिखा दो, हमारे गुरुजी का और राजनीति का तो 36 का आंकड़ा है। और खुद गुरुजी के जेल जाने के बाद ये राजनीतिक पार्टियों की गोद में जा बैठे। 2019 में कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया, 2024 में बीजेपी का सपोर्ट कर दिया, नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खा रहे हैं। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये दुनिया को तो नियम समझाते हैं नाम दीक्षा देते समय कि गुरुजी का आदेश है। भक्तों ने मोबाइल में वीडियो गेम भी नहीं खेलना, कोई ताश खेल रहा है उसके पास बैठना भी नहीं है। ये खेल हमारा समय और समाज से बर्बाद करते हैं। और खुद इन्होंने धनाना गांव में, धनाना गांव के लड़कों के लिए 1 करोड़ रुपए में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है, इसलिए दुनिया पे असर नहीं हो रहा। ये दुनिया को तो समझ आते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा, कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। ये धर्म तो इस काल ने बना दिए, हमने धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हिंदू भी अपने भाई, मुसलमान भी अपने भाई। और बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ में मिलकर रैलियां निकाल रहे हैं। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर, इसलिए दुनिया वालों पर इस ज्ञान का विशेष असर नहीं हो रहा। खुद तो कहते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल।
और हमारे गुरुजी कहते हैं कि दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। कि हमने फालतू में जगत वालों के साथ नहीं बैठना चाहिए, फालतू में कोई हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है। और खुद ये आनंदपाल जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के समर्थन में राजपूत करनी सेना की रैलियों में जाके बैठते हैं, हरियाणा के जाट आरक्षण में जाके बैठ जाते हैं महीने महीने भर। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है, इसलिए दुनिया पे इस ज्ञान का विशेष असर नहीं हो रहा। ये दुनिया में तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे गुरुजी, अगर तुम्हारी किडनी भी फेल हो गई, हमारे गुरुजी से नाम ले लो, बिना ऑपरेशन के हमारे गुरुजी किडनी ठीक कर देंगे। और खुद ये इन आश्रमों में कैंप लगा लगा के अपने दांतों को चेक करवा रहे हैं, आंखों को चेक करवा रहे हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहे हैं, किडनियां दान कर रहे हैं। तो इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है, जिस कारण से सतगुरु का अनमोल ज्ञान लोगों पे असर नहीं कर रहा। क्योंकि ये पुस्तकें बांटते समय ऐसे लोगों का हाथ लग जाता है, ये लोग माध्यम बन गए, निमित्त बन गए। तो निमित्त करता यदि मर्यादा में नहीं है, गुरु के वचन में नहीं है, गुरु को परमात्मा नहीं मानता है, गुरु की शिक्षाओं पे अमल नहीं कर रहा है, तो उस भगत के द्वारा बांटी गई पुस्तकें भी सामने वाले पर पूरा असर नहीं करेंगी। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में आने के बाद बच्चों तुम्हारी करनी और कथनी एक हो जानी चाहिए, तब कहीं जाकर तुम्हारा भी आत्म कल्याण होगा और तुम्हारे शब्दों का किसी दूसरे के ऊपर जो गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।